नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का 11 चैप्टर सब्जेक्ट इंग्लिश का ए जर्नी टू द मैजिकल माउंटेन। ए जर्नी का मतलब यात्रा, टू द मैजिकल माउंटेन। मैजिकल मतलब जादुई, चमत्कारी, माउंटेन मतलब पहाड़। तो उसकी हम यात्रा करेंगे इस चैप्टर में। वंस अपॉन ए टाइम इन ए स्मॉल विलेज एट द फुट ऑफ द माइटी हिमालय। इसका मतलब है कि एक समय की बात है, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, एट द फुट मतलब पहाड़ के नीचे की जो तलहटी होती है उसके अंदर, ऑफ द माइटी मतलब विशालकाय, हिमालय पहाड़। तो एक समय की बात है, छोटे से गांव के हिमालय के पहाड़ के नीचे की तरफ छोटा सा गांव था। लिव्ड ए यंग गर्ल, एक यंग गर्ल रहती थी, नेम्ड मीनम, उसका नाम था मीनम। शी लव्ड टू लिसन टू स्टोरीज, शी लव्ड टू यानी उसको बहुत अच्छा लगता था, प्यारा लगता था, टू लिसन द स्टोरीज, कहानी सुनना, अबाउट द माउंटेन्स, पहाड़ों की कहानियाँ सुनना उसको पसंद था। फ्रॉम हर ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी उसको कहानी सुनाते थे, उन दादाजी से कहानी सुनना उसको बहुत अच्छा लगता था। हु वाज वंस ए शेरपा, तो उसके जो दादाजी थे वो क्या थे? शेरपा। शेरपा एक कम्युनिटी होती है जो कि नेपाल की है, और ये नेपाल की कम्युनिटी पहाड़ों पर चढ़ने में बहुत एक्सपर्ट होती है, और ये बिना ऑक्सीजन के, बिना कुछ ज़्यादा ही बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं शेरपा लोग जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं। द टू ऑफ देम वुड ऑफन गो लॉन्ग वॉक टुगेदर, अब ये दोनों ही हैं, कभी कभी जाते थे हिमालय के आसपास में घूमने के लिए। वन सनी मॉर्निंग यानी एक खिली धूप वाली सुबह की बात हो रही है यहाँ पर। मीनम ग्रैंडफादर सेड, मीनम के दादाजी कहते हैं, मीनम यू हैव बिकम स्ट्रॉन्ग, कहते हैं कि मीनम तुम अब मजबूत हो गई हो, एंड यू कैन वॉक फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस, और तुम बहुत लंबी दूरी तक चल सकती हो। टुडे आई हैव विल टेक यू ऑन ए स्पेशल जर्नी, आज मैं आपको एक खास यात्रा पे लेके चलूँगा, टू द माउंटेन, पहाड़ों पर। वी विल सी द ब्यूटी ऑफ द हिमालय अप क्लोज, वी विल यानी हम लोग, सी मतलब देखेंगे, द ब्यूटी ऑफ सुंदरता, हिमालय की, अप क्लोज नज़दीक से, पास से उसको हम देखेंगे। मीनम वाज एक्साइटेड, मीनम बहुत ही उत्साहित हो गई। क्विकली पैक्ड हर बैग विद सम रोटीज़, क्विकली मतलब जल्दी से उन्होंने पैक की, हर बैग अपने बैग में कुछ रोटियां, एंड विद आचार, टू वाटर बॉटल, दो पानी की बोतलें, एंड हर फेवरेट, उसका पसंदीदा फ्रूट, एप्पल, ये उसने पैक किया अपने बैग में। दे स्टार्टेड देयर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग, और उन्होंने अपनी यात्रा थी हिमालय की वो सुबह जल्दी ही शुरू की। एज दे वाक्ड, और वो चलते गए, चलते चलते मीनम सा ब्यूटीफुल फ्लावर, मीनम ने सुंदर सुंदर फ्लावर देखे, टॉल ट्री, लंबे लंबे पेड़ देखे, एंड हियर द साउंड ऑफ बर्ड शी हैड नेवर हियर, और उन्होंने उस पक्षियों की आवाज़ें सुनी जो उसने कभी अपने जीवन में सुनी नहीं थी। शी हैड नेवर हियर्ड बिफोर। द एयर वॉज फ्रेश एंड कूल, एंड मीनम फेल्ट वेरी हैप्पी, और वहाँ पर जो हवा थी काफ़ी ताज़ा फ्रेश महसूस हो रही थी, और जो उसको खुशी दे रही थी वो हवा, किसको? मीनम को। अब देखिए यहाँ पर दादाजी हैं और मीनम है, दोनों जा रहे हैं। आफ्टर ए वाइल यानी कुछ समय बाद, दे रीच ए स्मॉल रिवर, वे एक छोटी नदी के पास पहुँचते हैं, विद क्लियर वाटर, उस नदी का जो पानी था बहुत साफ सुथरा था, क्लियर था। मीनम ग्रैंडफादर सेड, मीनम के दादाजी कहते हैं, दिस इज़ वेयर वी विल हैव आवर लंच, हम यहाँ पर हमारा लंच करेंगे, दोपहर का भोजन करेंगे। दे सैट बाय द रिवर, वो नदी के किनारे बैठ जाते हैं। एन्जॉय देयर रोटी एंड वाचिंग द फिश स्विम,
और नदी के किनारे बैठे बैठे वो खाना खाने का, रोटी खाने का एंजॉय कर रहे हैं, आनंद लेते हैं। और वाचिंग द फिश स्विम, नदी में मछलियाँ तैर रही हैं उसका भी आनंद लेते हैं। मीनम डिप हर फीट इन द कूल वाटर एंड लाफ्ड विद जॉय वाइल ईटिंग एन एप्पल। अब मीनम है वो नदी किनारे बैठी है, उसने पैर अपने डुबो रखे हैं नदी के पानी में जो ठंडा ठंडा पानी है, और वो खुश है, मुस्कुरा रही है, जॉय आनंद ले रही है। क्या करते हैं? वाइल ईटिंग एन एप्पल, और वो क्या खा रही है? एप्पल। तो एप्पल खाते खाते वो एंजॉय कर रही है और उसने पैर पानी में डुबो रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दो याक भी हैं, आगे इनके बारे में ये याक देखती है मीनम। आफ्टर द मील, यानी मील मतलब भोजन, भोजन करने के बाद दे कंटिन्यू देयर जर्नी, उन्होंने अपनी यात्रा है कंटिन्यू रखी, लगातार रखी, जारी रखी। दे क्लाइम हायर एंड हायर, क्लाइम मतलब चढ़ना, हायर मतलब ऊंचा, तो वो ऊंचाई की तरफ जाते हैं आगे। एंड सून दे कुड सी द याक, और उन्होंने जल्दी ही क्या देखे? याक देखे। अब मीनम ग्रैंडफादर टोल्ड हर, मीनम के दादाजी उसको बताते हैं, क्या बताते हैं? याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स। तो ये याक एनिमल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है, किन लोगों के लिए? जो यहाँ पर पहाड़ों में रहते हैं। दे गिव अस मिल्क, याक हमें दूध देते हैं। वुल, उनके जो बाल हैं उनसे वुल बनती है, ऊन बनती है। एंड हेल्प कैरी हैवी लोड, और वो भारी सामान लादने में भी उनकी हेल्प करते हैं, एज ए ट्रांसपोर्टेशन वो उनकी हेल्प करते हैं। एज दे वॉक फर्दर, और वो जैसे ही आगे चलते हैं, फर्दर मतलब आगे की तरफ चलना। दे रीच ए प्लेस वेयर ग्राउंड वाज कवर विद स्नो, वो एक ऐसे स्थान पे पहुँचते, रीच मतलब पहुँचना, वेयर द ग्राउंड वाज कवर विद स्नो, स्नो मतलब बर्फ, वहाँ पर जो ग्राउंड था, मैदान था, वो बर्फ से ढका हुआ था। मीनम हैड नेवर सीन सो मच स्नो बिफोर, मीनम ने इससे पहले इस तरह की बर्फ नहीं देखी थी, इतनी सारी बर्फ नहीं देखी थी। शी एंड हर ग्रैंडफादर मेड ए स्मॉल स्नोमैन, अब वो मीनम और उसके दादाजी मिलके एक स्मॉल स्नोमैन बनाते हैं, बर्फ का पुतला बनाते हैं। दे लाफ्ड एंड प्लेड, वो हंसते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। एंड मेकिंग मेमोरीज, और वो अपनी यादें बनाते हैं। मीनम वुड वैल्यू फॉर एवर, जो कि मीनम जिंदगी भर उनको याद रखेगी, वो मीनम कभी भूलेगी नहीं, इस तरह की यादें वो करते हैं। फाइनली दे रीच द टॉप ऑफ हिल, फाइनली दे रीच द टॉप ऑफ हिल, वो अंत में पहाड़ी की चोटी, टॉप ऑफ हिल मतलब पहाड़ी की चोटी पहुंचते हैं। फ्रॉम देयर, वहाँ से मीनम कुड सी द ह्यूज पीक्स ऑफ द हिमालय, तो मीनम वहाँ से, पीक मतलब पहाड़ की जो चोटियाँ होती हैं उनको पीक कहते हैं, हिमालय की, वो देख सकती है। शाइनिंग इन द सन, और जो सूरज की रोशनी है वो पहाड़ की चोटियों पे जा रही है, उससे वो चोटियाँ काफ़ी चमक रही हैं। इट वॉज ए ब्यूटीफुल साइट, और वो एक बहुत ही सुंदर दृश्य था, साइट मतलब दृश्य था, जो कि मीनम को अच्छा लगा। हर ग्रैंडफादर पॉइंटेड टू द हाईएस्ट माउंटेन एंड सेड, उसके दादाजी हैं उंगली की तरफ से इशारा करते हैं, पॉइंटेड मतलब इशारा करना, जो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी होती है, हाईएस्ट माउंटेन, एंड सेड क्या कहते हैं? दैट इज़ माउंट एवरेस्ट, वो देखो वो एक माउंट एवरेस्ट की चोटी है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, और ये ऊंचा इंडिया में नहीं, वर्ल्ड का सबसे नेपाल में है ये माउंट एवरेस्ट, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा है। इन मैनी ब्रेव पीपल्स हैव ट्राइड टू क्लाइम, और बहुत से बहादुर, ब्रेव मतलब बहादुर, लोगों ने कोशिश, ट्राइड मतलब कोशिश की, यहाँ पर क्लाइम मतलब चढ़ने की, इस हिमालय की चोटी के ऊपर। मीनम फेल्ट हैप्पी टू बी लिविंग नियर सच वंडरफुल माउंटेन, मीनम अपने आप में खुशी महसूस करती है, टू बी लिविंग नियर सच वंडरफुल माउंटेन, कि वो इतने वंडरफुल सुंदर पहाड़ के पास में रहती है। एज द सन बिगेन टू सेट, एज द सन बिगेन टू सेट मतलब धीरे धीरे अब शाम का समय हो गया है, सूर्य अस्त होने वाला है, सन बिगेन टू सेट। मीनम एंड हर ग्रैंडफादर स्टार्टेड द जर्नी बैक होम,
अब मीनम और उसके दादाजी है, बोले शाम का समय हो गया, हम वापस अब घर चलते हैं। स्टार्ट मतलब जाने की तैयारी करते हैं वापस अपने घर पे। ऑन देयर वे, जब वो वापस लौटते हैं रास्ते में, ऑन देयर वे नीचे की तरफ, दे हियर द ब्यूटीफुल म्यूजिकल नोट्स ऑफ ए संतूर। उन्होंने नीचे एक पेड़ के नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है और ये व्यक्ति एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है और ये इसके पास इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं संतूर, वो संतूर बजा रहा है। इट वॉज प्लेड बाय एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर ए ट्री, और ये एक बूढ़ा व्यक्ति है जो ये संतूर बजा रहा है। दे आल्सो सा ए फैमिली ऑफ माउंटेन गोट, और उन्होंने वहाँ पर एक पहाड़ की जो बकरी है, पहाड़ी बकरी के फैमिली को भी देखा। यहाँ पे देख सकते हो 3 बच्चे हैं, ये हैं तो पहाड़ी पे पहाड़ी बकरी देखी उन्होंने। जंपिंग फ्रॉम रॉक टू रॉक, जो कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान पे जंप कर रही हैं। मीनम्स ग्रैंडफादर एक्सप्लेन, मीनम ग्रैंडफादर एक्सप्लेन करते हैं, वर्णन करते हैं, बताते हैं। दीज गोट्स आर गुड एट क्लाइंबिंग, ये जो बकरियां हैं पहाड़ चढ़ने में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। दीज गोट्स आर गुड एट क्लाइंब, यानी ये जो गोट है एक्सपर्ट हैं पहाड़ पे चढ़ने में। दीज गोट्स आर गुड एट क्लाइंबिंग। दे कैन गो टू प्लेसेस वेयर इट इज़ वेरी हार्ड फॉर पीपल टू रीच, ये जो बकरियां हैं वहाँ पर भी जा सकती हैं जहाँ पर आम आदमी के लिए जाना बहुत मुश्किल है। बाय द टाइम दे रीच देयर विलेज, और समय के साथ वो अपने गांव पहुंच जाते हैं। इट वॉज गेटिंग डार्क, डार्क मतलब शाम का समय हो गया, अंधेरा हो गया। डार्क मतलब यहाँ पर अंधेरे से कि वहाँ पर अंधेरा हो गया है, शाम का समय है। मीनम वाज टायर्ड, टायर्ड मतलब थक जाना, तो मीनम पहाड़ की यात्रा करके थक गई है, बट वेरी हैप्पी, बहुत, बट वो अंदर से बहुत खुश है। शी टर्न टू हर ग्रैंड फादर एंड सेड, वो अपने दादा की तरफ घूमती हैं एंड ग्रैंड फादर को क्या कहती है, सेड थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू द मैजिकल माउंटेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे मैजिकल माउंटेन की यात्रा पे लेके गए। आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा याद रखूंगी। हर ग्रैंड फादर स्माइल्ड एंड रिप्लाई, उसके दादाजी हंसते हैं और रिप्लाई करते हैं, द माउंटेन्स आर ट्रूली मैजिकल, ये जो माउंटेन है वास्तव में जादुई है, मैजिकल है। मीनम दे टीच अस अबाउट स्ट्रेंथ, ये जो पहाड़ है हमें मजबूत होना, ताकतवर होना सिखाते हैं, सुंदरता सिखाते हैं। एंड द वंडर ऑफ नेचर, और जो वंडर है, आश्चर्य है प्रकृति का, उसके बारे में बताते हैं पहाड़। ऑलवेज रिमेंबर टू रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट देम, और इसको हमें हमेशा सम्मान करना है और प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षा करना है। मीनम प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द माउंटेन, मीनम अपने दादाजी को वादा कर दिए कि मैं पहाड़ों को टेक केयर करूँगी एंड शेयर देयर मैजिक विद एवरीवन शी मीट, और जो मुझे मिलेगा उन सभी को इस पहाड़ के, माउंट एवरेस्ट के, हिमालय के जादू के बारे में, सुंदरता के बारे में मैं बताऊंगी। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पर न्यू वर्ड हम देख सकते हैं, हिमालय, जो कि हिमालय माउंटेन है हमारे भारत के नॉर्थ में है। शेरपा, जो कि कम्युनिटी है जो कि नेपाल में रहती है। जर्नी मतलब यात्रा, लोड मतलब जो सामान का होता है। मेमोरीज, जो यादें होती हैं। जर्नी यानी यात्रा। माइटी मतलब विशाल का है, बहुत बड़ा। अगर आप इसकी एक्सरसाइज चाहते हो तो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं इसकी एक्सरसाइज का वीडियो बना के आपको भेजूँगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।